अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलिकन। तो मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। मिलिकन ने सबसे पहले ये पता करके बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू है ना, सबसे पहले किसने कैलकुलेट करके बताई थी? मिलिकन ने बताई थी। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल आसान है, आप इजीली समझ सकते हो इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दो मेटल प्लेट्स होती हैं जो एक सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर लगी होती हैं ऐसे पैरेलल, और इनको एक बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये बैटरी वेरिएबल होती है, मतलब इसका वोल्टेज आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? माइक्रोस्कोप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, इलेक्ट्रॉन गन, या एक्सरे सोर्स भी हो सकता है। यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर ऑयल भरा हुआ है एक, और ये स्प्रे किया जा सकता है, मतलब ये जो सिस्टम है ना, इससे हम ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है। ये किसकी प्लेट्स हैं? ये मेटल प्लेट्स हैं, इनको भी लिख देता हूँ, ये वाली भी मेटल प्लेट है। तो ये दो मेटल प्लेट्स है। तो ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंट। काम कैसे करेगा, कैसे पता लगाया इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो उसने क्या किया, यहाँ से ऑयल को स्प्रे किया। जैसे ही ऑयल को स्प्रे करोगे तो ऑयल छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में इस पूरे चेम्बर के अंदर ऐसे स्प्रे हो जाएगा, ऊपर वाले चेम्बर में, ठीक है। अब क्योंकि ये जो ऑयल है, इसकी जो ड्रॉप्स बन रही हैं, इनका कुछ मास भी होगा। तो मास होगा तो इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको एफ जी करके लिख देता हूँ, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो mg फोर्स लगा जिससे ये नीचे गिरना स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे ऊपर वाली प्लेट में देखो एक छोटा सा होल किया हुआ है हमने, और ये जो होल है ये इतना छोटा है कि इसमें से एक ही ड्रॉप बाहर निकल सकती है। तो इसमें से एक ड्रॉप, क्योंकि ये सारी ड्रॉप ऐसे नीचे गिर रही है, जो ड्रॉप इस होल के ऊपर होगी वो इसमें से बाहर निकल जाएगी। तो इसमें से ये ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। हमको एक ड्रॉप क्रिएट करनी थी, तो ऊपर वाला सिस्टम उसी के लिए है कि एक स्प्रे कर लो, छोटी छोटी बूंदें क्रिएट हो जाएंगी, उसमें से एक बूंद को अलग करना है तो प्लेट के ऊपर एक छोटा सा होल कर दो, तो उससे एक बूंद ही बाहर निकल पाएगी। अब ये बूंद देखो कंटिन्यूअसली नीचे आ रही है ऐसे। इधर से इलेक्ट्रॉन गन चालू कर देंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन फायर होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब क्या होगा कि इधर से ऑयल ड्रॉप आ रही है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो दोनों टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप के अंदर घुस जाएगा और उसके अंदर ही फंस के रह जाएगा। तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुस गए। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन घुस पाया, हो सकता है दो तीन इलेक्ट्रॉन घुस गए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन घुसे ऑयल ड्रॉप के अंदर नीचे गिरते टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर सपोज करो क्यू चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन घुसा, दो इलेक्ट्रॉन घुसे, जितने भी घुसे उसके अकॉर्डिंग चार्ज कितना आ गया? क्यू चार्ज आ गया। अब ये जो बैटरी है ये क्या करती है, इस ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देती है। देखो ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, तो ऊपर वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और नीचे वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि इन पे चार्ज आ गया ना, तो इनके बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, जो ऑयल ड्रॉप होगी उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज आ गया। और किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रखा जाता है तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? तो ऑयल ड्रॉप पे कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन घुसने से कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नीचे वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो नीचे वाली जो प्लेट है वो ऑयल ड्रॉप को क्या करेगी? रिपेल करेगी, तो ऑयल ड्रॉप ऊपर जाएगी। रिपेल कर रही है ना, तो इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगना चालू हो गया, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। कौन सा फोर्स बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। क्यू मतलब चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आप याद कर लेना इसको, कि किसी भी चार्ज क्यू को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? क्यू इंटू ई के बराबर लगेगा। तो ये जो फोर्स है ये इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर लगना चालू हो गया। पहले कौन सा फोर्स लग रहा था? mg। अब कौन सा लग रहा है? mg के साथ साथ क्यू ई भी लग रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ऊपर लगेगा, है ना। नीचे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ऑयल ड्रॉप को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब आप एक चीज देखो,
ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके ऊपर ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है ना। ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज क्या रखा गया है। इसका फॉर्मूला होता है V अपॉन डी। यहाँ पे डी क्या चीज़ है, डी है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं ना उसको डी मानते हैं यहाँ पे। तो डी तो फिक्स है, लेकिन वी तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो ना। तो वी की वैल्यू के ऊपर ये ई डिपेंड करेगा और ई के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा साथ साथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उस कंडीशन में ऊपर लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जैसे ही ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे हमें ऑयल ड्रॉप एक ही जगह पे स्टेशनरी दिखाई देगी। मतलब ऑयल ड्रॉप ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, मतलब ऑयल ड्रॉप एक ही जगह रुक जाएगी यहाँ पे। अगर ऑयल ड्रॉप एक ही जगह रुकी हुई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो गए। तो ये किससे देखेंगे, हम माइक्रोस्कोप से देख लेंगे ये कि भाई ऑयल ड्रॉप कितने वोल्टेज पे रुक रही है। वोल्टेज को बढ़ा रहे हो कंटिन्यूअसली, देखते जा रहे हो, तो जहाँ पे वो रुक जाए ऑयल ड्रॉप वही वोल्टेज आपको फिक्स कर देना है ना। और उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे। तो कौन कौन से फोर्स बराबर हुए, क्यू ई और एम जी बराबर हो गए। तो क्या हम इससे क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो। एम जी बाई ई करके हम क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो जब हमने इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करी तो कभी तो ये क्यू की वैल्यू निकल के आई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कभी ये वैल्यू निकल के आई 3.2 इंटू 10⁻⁻19, कभी ये वैल्यू निकल के आई 4.8 इंटू 10⁻⁻19। हर बार एक चीज़ कॉमन थी कि ये जो भी वैल्यू आ रही थी, मतलब ऐसे बार बार एक्सपेरिमेंट किया अपन ने, एक बार किया फिर ये वैल्यू आ गई, फिर वापस से स्प्रे किया, वापस से ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी करके देखा तो ये वैल्यू आई, फिर तीसरी बार ये वैल्यू आई, ऐसे अलग अलग वैल्यूज आई। हर बार एक चीज़ कॉमन थी कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी हर बार वो इतनी आ रही थी। मतलब ऐसे 10-20 बार किया तो जो मिनिमम वैल्यू निकल के आ रही थी वो हर बार इसी के बराबर आ रही थी। तो हमने ये मान लिया कि ये जो वैल्यू है ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन घुसेगा किसी ऑयल ड्रॉप के अंदर तभी मिनिमम चार्ज आएगा। तो ये जो मिनिमम चार्ज आ रहा है वो इतना आ रहा है हर बार, इसका मतलब ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए। और बाकी जो वैल्यूज है देखो, ये इससे 2 टाइम्स है, ये इससे 3 टाइम्स है, इसका मतलब इसके इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में है, डबल ट्रिपल ऐसे। तो इससे ये क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा छोटी छोटी क्वांटिटीज की फॉर्म में होगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी पॉसिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज की वो कितनी हो सकती है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है। फिर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। तो मिनिमम चार्ज अगर पॉसिबल है किसी भी बॉडी पे, है ना, तो वो कितना पॉसिबल है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।